इंडिया अलायंस की कुछ जो पार्टियां हैं, वो खुद में मतलब खुद की समझदारी को खो बैठे हैं। उनके हार पसंद है, लेकिन एक छोटे लीडर, उत्तर प्रदेश के लीडर, बिहार के लीडर, प्रधानमंत्री के रूप में अगर देश में इमर्ज हो रहे हैं, तो उनको ये चीज़ें पसंद नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी तो ये चाहता है कि वोट डालो और राज करो। भारतीय जनता पार्टी के शुरू से ये करना रहा है कि ना रोजगार दो युवाओं को, ना युवाओं की बात किया जाए, किसानों की बात किया जाए, बस वोट डालिए और अपना सरकार बनाइए। जब वो हारे तब भी न छोड़ें, जब जीते तब भी न छोड़ें। तो उस तरीके का संदेश उन्होंने पूरे देश को दिया है। दोस्ती का मतलब बताया है कि दोस्ती का मतलब होता क्या है। राहुल गांधी ने कई वीडियो में बोला कि बंगाल में अगर ममता बनर्जी जीतती है तो दंगा फैलेगी, तानाशाही फैलेगी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी बंगाल में न्याय तभी मिल रहा है जब बीजेपी बंगाल में चुनाव जीत रहा है। चाहे फर्रुखाबाद का चुनाव हो, चाहे फूलपुर का चुनाव हो, ऐसे लोगों को ज़बरदस्ती हरवाई थी। बंगाल का चुनाव उठा के देख लीजिए किस प्रकार चुनाव जीता गया, इतने ज़्यादा फोर्स को लगा करके तमाम चीज़ें हैं। तो इस प्रकार जो है कि देखिए, मैं एज ए स्टूडेंट अगर इस सवाल पे टिप्पणी करूं तो कांग्रेस पार्टी ने बंगाल में चुनाव लड़ा, और कांग्रेस पार्टी बंगाल में चुनाव लड़ने के दौरान कांग्रेस पार्टी का जो नेता हैं, जो सबसे बड़े लीडर है आदरणीय राहुल गांधी जी, राहुल गांधी ने कई वीडियो में बोला कि बंगाल में अगर ममता बनर्जी जीतती है तो दंगा फैलेगी, तानाशाही फैलेगी। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी बंगाल में न्याय तभी मिल रहा है जब बीजेपी बंगाल में चुनाव जीत रहा है। तो अखिलेश यादव एज ए लीडर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये टिप्पणी की हैं तो कहीं ना कहीं सही की हैं अपने अनुसार। क्या मानते हैं कि ऐसे विपक्ष एकजुट रहेगा और आने वाले चुनाव में वो भाजपा की चुनावी मशीनरी के सामना कर सकता है? इंडिया अलायंस की अगर बात करें कि विपक्ष में एकजुट रहेगा, तो इंडिया अलायंस की कुछ जो पार्टियां हैं, वो खुद में मतलब खुद की समझदारी को खो बैठे हैं। उनके हार पसंद है, लेकिन एक छोटे लीडर, उत्तर प्रदेश के लीडर, बिहार के लीडर, प्रधानमंत्री के रूप में अगर देश में इमर्ज हो रहे हैं, तो उनको ये चीज़ें पसंद नहीं है। जैसे पिछले लोकसभा के चुनाव में इंडिया अलायंस ने गठबंधन बनाया, लेकिन नीतीश कुमार के जब प्रधानमंत्री के चेहरा बनाया गया, तो वही ममता बनर्जी जो बंगाल में चुनाव हारी है, उन्होंने ही विरोध कर दिया। आज वो भी भुगत रहे हैं और नीतीश जी भी भुगत रहे हैं। इसमें फायदा किसका है? इसमें फ़ायदा कहीं न कहीं बीजेपी का है, और भारतीय जनता पार्टी तो ये चाहता है कि वोट डालो और राज करो। भारतीय जनता पार्टी के शुरू से ये कारनामा रहा है कि ना रोज़गार दो युवाओं को, ना युवाओं की बात किया जाए, किसानों की बात किया जाए, बस वोट डालिए और अपना सरकार बनाइए। आप बताइए ना, 1990 से बिहार में लगातार सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के लीडरों की सरकार रही, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा खेल खेला कि आज नीतीश कुमार के ये कंडीशन हो गया है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ गए और मुख्यमंत्री की कुर्सी तो छोड़े हैं, उनका जो बेटा है निशांत कुमार जी, उनको भी कोई डिप्टी सीएम की मांग कर रहे थे, लेकिन डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया। नीतीश जी तो लगातार परिवारवाद का विरोध करते रहे हैं, तो ऐसे में उनके बेटे को जो डिप्टी सीएम बनाना, उन पे कई सवाल उठते हैं। देखिए, परिवारवाद कौन सी पार्टियां में नहीं है, परिवारवाद तो सभी पार्टियां में है। अगर मैं आपके सवालों का जवाब दूं तो निशांत जी को मत बनाइए डिप्टी सीएम, लेकिन जनता दल यूनाइटेड में और भी लीडर थे जो योग्य थे डिप्टी सीएम से। सम्राट चौधरी से कई योग्य लीडर थे, तो उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए, उनको डिप्टी सीएम बनाया जाए, क्यों नहीं बनाया जाए? और कौन सा परिवारवाद जनता दल यूनाइटेड में कर रहे हैं? आरजेडी में परिवारवाद रहा, समाजवादी पार्टी में परिवारवाद रहा, बीजेपी में परिवारवाद रहा, लेकिन जनता दल यूनाइटेड में एक ही मुख्यमंत्री रहे हैं, वो नीतीश जी रहे हैं। और नीतीश जी के परिवार में कौन से राजनीति में, कौन से उनके परिवार है जो राजनीति में अभी तक आया, बताइए ना आप। इसीलिए तो हो सकता है कि वो बचने की कोशिश कर रहे हो कि उन पे आरोप ना लगे। नहीं, बचने की कोशिश नहीं कर रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के खेल है, और नीतीश जी को पूरी तरीक़े से घेरा गया है, और घेरने के बावजूद नीतीश जी को मुख्यमंत्री पद की कुर्सी से हटाया गया। आप बताइए ना, कोई भी मुख्यमंत्री पद के कुर्सी छोड़ करके राज्यसभा जाना पसंद करेंगे क्या? आज मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मेरा एडमिशन हो गया, मैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में कभी पढ़ना पसंद करूँगा क्या? तो ये ज़ाहिर-सी बात है कि नर्क छोड़ के, स्वर्ग छोड़ के नर्क कोई नहीं पसंद करेगा। आप आज नीतीश जी की समझदारी पे सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनकी इच्छा थी नहीं, कि देश के उच्च सदन में एक बार उसका भी सदस्य बने, बाकी उन्होंने सब पदों पे रह लिया था। मैं नीतीश जी की समझदारी पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ। मैं नीतीश जी के साथ जो भारतीय जनता पार्टी ने खेला खेला, और नीतीश जी के जो अपने जाल में फँसाया, उस पे सवाल उठा रहा हूँ कि नीतीश जी ने इस राजनीति को समझ नहीं पाए। आज वही अगर राष्ट्रीय जनता दल 50 सीट बिहार में जीती होती, तो वही नीतीश कुमार आरजेडी के साथ आकर के सरकार बनाते और मुख्यमंत्री रहते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा खेला खेला कि एक तो नीतीश कुमार की सिमटा दिया और आरजेडी को 25 सीटों पे सिमटा दिया, ताकि दोनों एक साथ आने पे भी सरकार बिहार में नहीं बना पा रही। योगी आदित्यनाथ की अभी तक उन्होंने कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया है। उसमें उन्होंने बताया है कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हम आपके साथ हैं। चाहे बंगाल का चुनाव हो, चाहे तमिलनाडु का चुनाव हो, उसमें इंडिया गठबंधन के जो अन्य पार्टियां थीं उनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन
राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी ने ये बयान दिया है, ये ट्वीट के माध्यम से बताया है कि चाहे सुख हो चाहे दुख, हम ऐसा नहीं है कि केवल सुख में ही आपके साथ हैं। आज अगर आप हारे हैं तब भी आज हम आपके साथ हैं। जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उनका कहना है कि ये ट्वीट कांग्रेस पे तंज है, क्योंकि कांग्रेस ने वहाँ पे डीएमके को छोड़ के टीवीएस के साथ गठबंधन में गई है। चूँकि कांग्रेस ने ये स्पष्ट बयान दिया है उसमें कि तमिलनाडु को बीजेपी की विचारधाराओं से बचाना है, या अन्य पार्टी जो ऐसी राजनीति कर रही है पूरे देश में। आप चाहे बंगाल का चुनाव उठा के देख लीजिए, किस प्रकार चुनाव जीता गया, इतने ज़्यादा फोर्स को लगा करके तमाम चीज़ें हैं। तो इस प्रकार जो है कि उन्होंने टीएमके के साथ बेशक गठबंधन किया है, लेकिन उनकी अभी भी विचारधारा इंडिया गठबंधन से ही जुड़ी हुई है। बंगाल में एसआईआर हुआ, उसके बाद चुनाव हुए, ममता बनर्जी की हार हुई। उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर हुआ है, आने वाले समय में चुनाव है, तो क्या आपको लगता है अखिलेश यादव के लिए आसान रहेगा चुनाव? चुनाव देखिए, दोनों पार्टियों के लिए काफ़ी अहम चुनाव है, और जो है कि समाजवादी इसके लिए पूरी तैयारी कर रही है। बूथ स्तर पे कार्यकर्ता को लगा के एसआईआर फॉर्म में सभी जितने भी वोटर्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फॉर्म भरा जा रहा है, सूची में नाम जुड़वाया जा रहा है। लेकिन बीजेपी यह मानसिकता लेके, जो पिछले बार उन्होंने 2024 के चुनाव में, आप यहीं उठा के देख लीजिए, चाहे फर्रुखाबाद का चुनाव हो चाहे फूलपुर का चुनाव हो, ऐसे लोगों को ज़बरदस्ती हरवाई थी। और उसी तर्ज पे इन्होंने फिर से एसआईआर ला करके हर विधानसभा से 10,000 20,000 वोटर लिस्ट से नाम काट रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी को वोट करते हैं तो उन्होंने चुन चुन के, इसी प्रकार बीजेपी बिहार में वोटर लिस्ट से नाम गायब की, बंगाल में गायब की, उसी तर्ज पे उत्तर प्रदेश में भी काम कर रही है। लेकिन हम समाजवादी लोग हैं, हम लोग हटेंगे नहीं, ना ही हम लोग इनसे डरने वाले लोग हैं। हम लोग मजबूती के साथ लड़ेंगे और 2027 में सरकार बनाएंगे। राहुल गांधी ने जब वोट चोरी को लेकर अभियान छेड़ा था तो ममता बनर्जी उससे नदारद दिखी। आज जब बंगाल में हार हुई है तो ममता बनर्जी विपक्षी एकता की बात कर रही हैं। आपको लगता नहीं क्या ये मौके की नजाकत को समझ के फिर अवसरवादी राजनीति है? जी, अब उसमें कभी कभी होता है कि कुछ नेता, जब आप सत्ता में रहते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा, आप इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जिस कारण से आप हारे हैं, अब वो उस चीज़ों को लेकर जब वो सर्वे की या पता की हैं, उन्होंने चुनाव में देखा किस प्रकार बीजेपी ने उनसे चुनाव एसआईआर फॉर्म में करीब लाखों वोटरों का वोटर लिस्ट से नाम काटे हैं, जिसमें उसी का देन है कि आज बंगाल में ममता दीदी जो है कि हार का सामना करना पड़ा, और बीजेपी उन्हीं वोटर से ही उन्होंने सरकार बना लिया। बहुत ज़्यादा जीत हार का अंतर नहीं था, वोट परसेंटेज देखा जाए तो कुछ लाख का ही फासला था। लेकिन आज ममता दीदी सरकार में नहीं है, तो कहीं न कहीं एसआईआर की उसमें अहम भूमिका रही है। बीजेपी उस पे बहुत ज़्यादा काम की, इसीलिए वहाँ सरकार बनाई। इंडिया गठबंधन का भविष्य जो है, देखिए पहले तो उनके ट्वीट की बात रही तो उन्होंने दोस्ती का जो वास्तविक फर्ज होता है कि दोस्त को जब वो हारे तब भी न छोड़ें, जब जीते तब भी न छोड़ें, तो उस तरीके का संदेश उन्होंने पूरे देश को दिया है। दोस्ती का मतलब बताया है कि दोस्ती का मतलब होता क्या है। और बात रही उत्तर प्रदेश और इंडिया गठबंधन के भविष्य की, तो उत्तर प्रदेश में 2027 में आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है। पूरे समाजवादी लोग एकत्र हैं, जनता बीजेपी के खिलाफ आक्रोशित है। ये लोग हमेशा हिंदू मुस्लिम करके दंगा भड़काने का काम करते हैं, और गरीब, नौजवान, किसान सभी लोग इनसे परेशान हैं। न रोजगार मिल रहा है, न स्वास्थ्य की सुविधाएं सही हैं, और जो भी है बिजली, पानी, इनके राज्य में सब खराब मिल रहा है, और जनता इससे आक्रोशित है। और आने वाले चुनाव में जनता इनको सबक सिखाने का काम करेगी। बंगाल में एसआईआर हुआ, उसके बाद चुनाव हुए, जो जी। ममता बनर्जी की हार हुई उसमें बड़ा मुद्दा एसआईआर भी था। उत्तर प्रदेश में भी एसआईआर हुआ है, आने वाले कुछ महीनों बाद चुनाव होंगे, 8 जी, के बाद। तो क्या लगता है आपको कि अखिलेश यादव वापसी कर पाएंगे? देखिए, एसआईआर एक बड़ा मुद्दा है हर चुनाव में। एसआईआर एक तरीके की चाल है, लेकिन उत्तर प्रदेश में एसआईआर हो चाहे कोई भी भारतीय जनता पार्टी की चाल हो, ये बंगाल नहीं है, उत्तर प्रदेश है। हम लोग पूरी तरीके से मजबूत हैं। एसआईआर में भी हमने लोगों के घरों तक जाके और लोगों का नाम जुड़वाने का काम किया है।
और यहाँ पे एसआईआर से बहुत ही कम दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हम लोग मजबूत हैं। जिस तरीके से 2024 में हम लोगों ने इनको पानी पिलाने का काम किया है, फिर ये लोग हारेंगे और घुटने टेक देंगे।